हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हम सभी को पता है कि हमें अपने दांतों को, अपने मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए, दांतों को हेल्दी रखने के लिए अपने दांतों की प्रॉपर ब्रशिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सभी को पता है कि हमें अपने दांतों की 2 टाइम ब्रशिंग ज़रूर करनी चाहिए। एक टाइम सुबह और एक टाइम रात में सोने से पहले ब्रश करके ज़रूर सोना चाहिए। लेकिन कई बार लोगों के मन में कंफ्यूजन आ जाता है कि हम अपने दांतों की 2 टाइम ब्रशिंग भी कर रहे हैं, अपने दांतों को अच्छे से क्लीन भी रख रहे हैं, ब्रशिंग अच्छे से कर रहे हैं, फिर भी हमें कई डेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हमारे दांतों में कई दिक्कतें हो जाती हैं। अब इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण होता है कि हमें ये तो पता है कि हमें अपने दांतों की सफाई करने के लिए उनकी ब्रशिंग करनी है, प्रॉपर 2 टाइम ब्रशिंग करनी है। लेकिन सही जानकारी ना होने की वजह से, सही टेक्निक ना पता होने की वजह से कि ब्रशिंग तो करनी है, लेकिन ब्रशिंग किस तरीके से करनी चाहिए, ब्रशिंग की सही टेक्निक क्या होनी चाहिए, ये जानकारी हमें नहीं होती है। और हम डायरेक्टली अपने ब्रश लेकर अपने दांतों पर रगड़ना स्टार्ट कर देते हैं और हमें लगता है कि हम अपने दांतों की ब्रशिंग अच्छे से कर रहे हैं, अब हमारे दांतों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब हमारे दांतों की ब्रशिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, सही टेक्निक से नहीं हो पाती है, सही तरीके से ब्रशिंग नहीं हो पाती है, तब हमें कई डेंटल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। कई डेंटल प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि आपको अपने दांतों की सफाई करने के लिए, क्लीन करने के लिए ब्रशिंग किस तरीके से करनी चाहिए, क्या सही तरीका है ब्रशिंग करने का, ब्रशिंग टेक्निक क्या है, और साथ ही साथ ब्रशिंग के साथ साथ किस तरह का आपको ब्रश यूज़ करना चाहिए, ब्रश के टाइप कौन सा यूज़ करना चाहिए, कैसे ब्रशिंग करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुबरेले पस्तोर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आपके मन में जितनी भी कंफ्यूजन्स या क्वेश्चंस या डाउट्स हों कि हमें किस तरीके से अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए, क्या सही तरीका है, किस टाइप का ब्रश यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले ब्रशिंग टेक्निक जानने से पहले, ब्रश करने के तरीके जानने से पहले हम बात करते हैं ब्रश की, कि किस टाइप का आपको ब्रश करना है, किस टाइप का आपको ब्रश चूज करना है। जब भी आप ब्रश लेने जाते हैं, अपने दांतों के लिए ब्रश खरीदते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि ब्रश के टाइप्स होते हैं। ब्रश के आपके पैकेट में लिखा रहता है कि ये हार्ड टाइप का ब्रश है, मीडियम ब्रश है, सॉफ्ट है या अल्ट्रा सॉफ्ट है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको अपने दांतों के लिए सॉफ्ट या फिर अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश ही चूज करना है। आपको अपने दांतों की ब्रशिंग के लिए हार्ड ब्रश और मीडियम ब्रश का यूज नहीं करना है। जब तक आपके डेंटिस्ट आपको प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं किसी कारणवश, तब तक आपको अपने दांतों के लिए सिर्फ सॉफ्ट ब्रश का ही यूज करना है। सॉफ्ट ब्रश आप कैसे पहचानेंगे? आप जब भी अपने ब्रश लेने जाएंगे तो ब्रश के ऊपर मेंशन रहता है कि ये हार्ड है, मीडियम है, सॉफ्ट है या अल्ट्रा सॉफ्ट है। तब इससे आप पहचान पाएंगे और आप सॉफ्ट ब्रश का यूज करेंगे। हम इसलिए एडवाइस देते हैं कि सॉफ्ट ब्रश का यूज करना है, क्योंकि जब भी आप अपने दांतों पर हार्ड ब्रश का यूज करेंगे जिसकी ब्रिसल्स हार्ड होती हैं, इससे हमारे दांतों को ज्यादा नुकसान पहुंचता है। हमारे दांतों की जो लेयर होती है, जो आपके दांत की ऊपर वाली इनामल लेयर होती है, अगर आप किसी हार्ड चीज से उसको रगड़ेंगे, उसको घिसेंगे, तो इसकी वजह से आपकी जो लेयर है वो घिसना स्टार्ट हो जाएगी और घिसने की वजह से आपको कई प्रॉब्लम्स दांत में हो सकती हैं। आपको झंझनाहट की प्रॉब्लम हो सकती है, सेंसिटिविटी की दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहली चीज जिसे आपको याद रखनी है ब्रशिंग के लिए, वो है टाइप ऑफ ब्रश, कि आपको अपने दांतों की सफाई के लिए, ब्रशिंग के लिए सॉफ्ट ब्रश का यूज करना है। अब ब्रश का यूज हमने देख लिया, ब्रश हमने चूज कर लिया कि किस टाइप का हम ब्रश ले रहे हैं। अब आप बात करते हैं कि किस तरीके से, क्या टेक्निक है ब्रशिंग करने की। ब्रशिंग करने के लिए ज्यादातर लोगों को ये देखा गया है कि हम क्या करते हैं, अपने दांतों पर, दांतों पर ब्रश करने के लिए ब्रश लिया, पेस्ट यूज किया और पेस्ट लगाकर दांतों पर इस तरीके से ऐसे ऐसे रगड़ना स्टार्ट कर दिया। हमें ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है। आपको डायरेक्टली ब्रश को अपने दांतों पर इस तरीके से जोर जोर से घिस घिस के रगड़ना नहीं है, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं। उन्हें लगता है कि हम अगर अपने दांतों पर इस तरीके से जोर जोर से रगड़ के अपर ब्रश करेंगे
तो हमारे दांत ज्यादा साफ हो जाएंगे, जल्दी चमक जाएंगे, सफेद दांत हो जाएंगे और सारी गंदगी हमारे दांतों से हट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे हमने अभी ब्रश के बारे में बताया कि अगर आपका ब्रश का टाइप हार्ड होगा तो आपको दांतों में दिक्कत हो सकती है, दांत की जो लेयर होती है वो घिस सकती है। वैसे ही होता है कि अगर हमारी जो टेक्निक है वो भी हार्ड हुई, अगर हम सॉफ्ट ब्रश भी यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने दांतों पर घिस रहे हैं, इस तरीके से अपने दांतों पर ब्रशिंग कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी जो हमारे दांतों की लेयर होती है वो घिसना स्टार्ट हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग बहुत रगड़ रगड़ के घिस घिस के ब्रश करते हैं उनके दांत ऊपर से कट जाते हैं, कट आपको दिखता है दांतों में, दांत घिस जाते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा जल्दी ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाता है। ठंडा गर्म लगने की प्रॉब्लम के साथ साथ आप नोटिस करेंगे कि आप तेज सांस भी लेते हैं तो आपको एयर भी फील होती है, तेज झंझनाहट आपको महसूस होने लगती है। तो वो इसी कारण होती है कि आप अपनी ब्रशिंग सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप घिस के रगड़ के ब्रश करेंगे आपके दांत अच्छे हो जाएंगे, इससे आपके दांत और ज्यादा खराब होते हैं। इसीलिए जरूरी रहता है कि सही टेक्निक जानना, सही तरीका जानना, ताकि हम अपने दांतों की सफाई भी कर पाए, दांत हमारे साफ भी हो जाए और हमारे दांतों में कई प्रॉब्लम से हम बच पाए, जैसे कि घिसना, कटना, ये सारी चीजों से भी हम अपने दांतों को बचा पाए। तो आप सही टेक्निक दांत की सफाई की क्या है, ब्रशिंग की क्या है, समझते हैं। ब्रशिंग टेक्निक का सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपको अपने दांत के ऊपर ब्रश को प्लेस कैसे करना है। ज्यादातर लोग अपने दांतों पर अपने ब्रश को कैसे प्लेस करते हैं, दांत के ऊपर डायरेक्ट सीधा रखता है। जब भी हम अपने दांत के ऊपर ब्रश को सीधा रखेंगे तो हम ऐसे ही ब्रश कर पाएंगे और इस तरीके से हमारे दांत घिसते हैं। तो आपको अपने दांतों के ऊपर ब्रश को सीधा नहीं रखना है, आपको हल्का सा टिल्ट यानी कि 45 डिग्री एंगल पर अपने दांत के ऊपर ब्रश को प्लेस करना है। अब आप एग्जैक्ट मेजर करके तो अपने ब्रश को प्लेस नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट 45 डिग्री पे ही होना चाहिए। आप इससे समझ सकते हैं कि हल्का सा टिल्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारे दांत के ऊपर जो गम्स रहते हैं, जो जिंजाइवा होता है, वो लूज रहता है, वो हल्का सा उठा रहता है। जहां पर आपके दांत और जिंजाइवा मिला रहता है वहां पर खाना खाने के बाद, खाना खाने की वजह से हल्का सा गंदगी वहां पर हो जाती है। और जब हम अपने दांत को स्ट्रेट रख के अगर हम ब्रशिंग करेंगे तो वो गंदगी आपके जिंजाइवा के अंदर से नहीं निकल पाती है और जमती जाती है, जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सही तरीके से सफाई नहीं हो पाती है। इसलिए अगर आप अपने दांत के ऊपर ब्रश को हल्का सा टिल्ट करके रखेंगे तो इससे आप अपने जो गम्स के अंदर गंदगी है उसको भी नीचे पुल कर पाएंगे और आपके दांतों की अच्छे से सफाई हो पाती है। इससे आपके दांत घिसते भी नहीं है, दांत का जो सरफेस है वो भी डैमेज नहीं होता है। इसलिए आपको अपने दांतों के लिए प्लेस कैसे करना है अपने ब्रश को, आपने अपने जो ये आपके दांत हैं उसके ऊपर हल्का सा टिल्ट करके ब्रश को रखा और ऐसे सर्कुलर मोशन में और नीचे पुल किया, जैसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं। आप इस पे ये जो हमारे दांत हैं इससे आप समझ सकते हैं, हमने अपना ब्रश लिया, हल्का सा टिल्ट करके प्लेस किया और ऐसे नीचे की तरफ पुश किया, सर्कुलर मोशन, नीचे की तरफ, सर्कुलर मोशन, नीचे की तरफ। ऐसे ही आपको अपने दांतों की ब्रशिंग करनी है। सारे दांतों की भी आपको एक साथ ब्रशिंग नहीं करनी है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि ब्रश लिया, घिसना स्टार्ट किया और एक बार में पूरे दांतों को ब्रश करना स्टार्ट कर देते हैं। ये तरीका भी गलत होता है। थोड़े थोड़े पार्ट में आपको अपने दांत को ब्रश करना रहता है। सबसे पहले आप इतना पार्ट ब्रश करेंगे सर्कुलर मोशन में और नीचे की तरफ पुल करके। ये जो ब्रश है उसको 45 डिग्री एंगल में प्लेस करेंगे दांत के ऊपर, सर्कुलर मोशन में करेंगे, नीचे की तरफ पुल करेंगे। इतना पार्ट आपने ब्रश कर लिया, देन आप फ्रंट में आएंगे, वही चीज आप अपना जो ब्रश है उसको 45 डिग्री एंगल में प्लेस करेंगे, आप अपने इस पे सर्कुलर मोशन करेंगे और नीचे की तरफ पुल करेंगे, जो गंदगी है वो अच्छे से निकल जाती। ऐसे ही आप इस तरफ भी अपना सेम तरीके से ब्रशिंग करेंगे। आपको एक साथ पूरे दांतों पर ब्रशिंग नहीं करनी। जब हमारे ऊपर वाले दांत की आप ब्रशिंग कर लेते हैं तब हम नीचे वाले दांतों में भी सेम तरीके से ब्रशिंग करते हैं। जो ब्रश है उसको 45 डिग्री एंगल पर प्रेस करते हैं, सर्कुलर मोशन में करते हैं और ऊपर की तरफ खींचते हैं, यानी कि जो नीचे वाले गंदगी है जिंजाइवा के अंदर वो अच्छे से निकल जाए। सर्कुलर मोशन में करेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे। वैसे ही आप थोड़े थोड़े पार्ट में सारे दांतों को कर लेते हैं। जब हम सामने के दांतों की सफाई कर लेते हैं वैसे ही पार्ट हमारा आता है अंदर के दांतों की सफाई करना। अंदर की तरफ भी आपको अपना जो ब्रश है उसको टिल्ट के ही रखना है, स्ट्रेट ब्रश आपको नहीं करना है, इससे आपके दांत का सरफेस घिसेगा। टिल्ट करके 45 डिग्री एंगल पर प्रेस करना है, सर्कुलर मोशन में करना है।
ऐसे ही जब हमारे सामने का दांत आता है सर्कुलर मोशन में और बाहर की तरफ निकालना है, ताकि सारी गंदगी अच्छे से आपके दांत से साफ हो जाए, आपकी ब्रशिंग अच्छे से हो जाए और आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम, दांतों के कटना, झंझनाहट होना, दांतों के घिसने की वजह से सेंसिटिविटी होना, ये सारी चीजें आपके दांतों में नहीं होती। तो सही टेक्निक से ब्रश करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप सही तरीके से, सही टेक्निक से ब्रश नहीं करेंगे तो चाहे आप एक टाइम ब्रश कर रहे हैं, 2 टाइम ब्रश कर रहे हैं, सोने से पहले ब्रश अच्छे से कर रहे हैं, आपके जो ब्रशिंग करने का जो मेन एम है कि हमारे दांत अच्छे स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, वो चीज नहीं हो पाती, बल्कि दांतों को और ज्यादा नुकसान पहुंचने लगता है। गलत तरीके से ब्रशिंग करने से दांत कटना स्टार्ट हो जाते हैं, घिसना स्टार्ट हो जाते हैं और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कैविटी की भी प्रॉब्लम, दांत कटेंगे, कैविटी की भी प्रॉब्लम होने लगती है, बहुत ज्यादा पेन भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है और कई प्रॉब्लम्स आपको दांत में होने लगती है। तो जैसे अभी हमने बताया कि जैसे आप इस मॉडल पे देख रहे हैं, जैसे आपके ये दांत है, आपको अपने जो ब्रश है उसको स्ट्रेट अपने दांतों पर नहीं रखना है। स्ट्रेट से आपके दांत घिसते हैं, आपको 45 डिग्री एंगल पर अपने दांतों पर अपने ब्रश को प्लेस करना है और सर्कुलर मोशन में छोटे छोटे पार्ट में आपको दांत को ब्रश करना है। एक बार में बहुत सारे, पूरा मुंह का आपको सफाई नहीं करनी है, पूरे दांतों की सफाई एक बार में नहीं करनी है, थोड़े थोड़े पार्ट में सफाई करनी है। अब टेक्निक के बाद, सही ब्रश चूज करने के बाद किस टाइप का ब्रश करना चाहिए, किस तरीके से, टेक्निक क्या है ब्रशिंग करने के लिए, क्या तरीका है ब्रशिंग करने का, ये जानने के बाद जरूरी होता है कि हमें अपना ब्रश कितने टाइम बाद चेंज करना चाहिए। हम अपने ब्रश को सही टाइप का ब्रश चूज कर रहे हैं, सही तरीके से ब्रशिंग कर रहे हैं, टेक्निक भी हमारी सही है, लेकिन अगर हमारा ब्रश हम बार बार चेंज नहीं कर रहे हैं, सही टाइम पे अपने ब्रश को चेंज नहीं कर रहे हैं, तब भी हमारे दांतों की ब्रशिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, हमारे दांतों की क्लीनिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो अब आप कैसे पहचानेंगे कि आपको इस टाइम पर अपने ब्रश को चेंज कर लेना है? वैसे जो नॉर्मल टाइम होता है, आपको अगर आपके ब्रश में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, आपका ब्रश सही है, लेकिन फिर भी आपको अपने ब्रश को हर 2 से 3 महीने में चेंज कर लेना चाहिए। 2 से 3 महीने के बाद आपको न्यू ब्रश का यूज करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप टाइम के हिसाब से ना देखें तो आप अपने ब्रश को देख के भी समझ जाते हैं। जैसे हमारे ब्रश के जो ये ब्रिसल्स होते हैं, जब आप रेगुलरली कोई ब्रश यूज करते हैं, बहुत टाइम से अगर आप ब्रश यूज करते आ रहे हैं, तो इसके कारण आपके जो ब्रश का ब्रिसल्स होते हैं वो आप नोटिस करेंगे कि फैल जाते हैं, फैले फैले से होते हैं। आप एक प्लेन सरफेस पे भी रखेंगे तो फैल जाते हैं। अभी जैसे आप देख रहे हैं ब्रिसल्स एकदम स्ट्रेट है, क्योंकि ये न्यू ब्रश है और इससे आपको ब्रशिंग करनी चाहिए। जब इस ब्रश के जो ब्रिसल्स है वो फैले फैले हो जाते हैं, इससे आपकी ब्रशिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। आप अपने दांतों पर ब्रशिंग करेंगे भी तो प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाती है और इससे अगर आप लगातार ब्रशिंग करते भी आएंगे तो इससे आपको ज्यादा प्रेशर अपने दांतों पर लगाना पड़ेगा और वही सेम चीज आपको अपने दांतों को ज्यादा घिसना पड़ेगा। इसलिए सही टाइम पर आप अपने ब्रश को जरूर चेंज कर लें। हर 2 से 3 महीने में आप अपने ब्रश को चेंज कर लें। 2 से 3 महीने के पहले भी अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आपके ब्रिसल्स सही नहीं है, फैले फैले हो गए हैं, तब भी आप अपने ब्रश को चेंज कर सकते हैं। और ये इंडिकेट ये भी करता है कि आपके ब्रश सही से 2 से 3 महीने तक चल जाता है अगर आप सॉफ्टली ब्रश कर रहे हैं। अगर आपका ब्रश पहले बहुत जल्दी खराब हो रहा है, 1 महीने भी आपका ब्रश अच्छे से नहीं चल पा रहा है, इसका मतलब भी यही है कि आप अपनी ब्रशिंग सही से नहीं कर रहे हैं। आप अपने ब्रश को बहुत ज्यादा अपने दांतों पर घिसते हैं, बहुत हार्ड ब्रशिंग आप कर रहे हैं, इसकी वजह से ही जल्दी आपका ब्रश खराब हो रहा है। तो आपको अपने ब्रशिंग बहुत अच्छे से करनी है, सॉफ्टली जेंटली ब्रशिंग करनी है। हार्ड ब्रशिंग से आपके दांतों को नुकसान पहुंचता है, तो हार्ड ब्रशिंग आप अवॉइड करें, सॉफ्ट ब्रश यूज करें और जेंटली, अच्छी तरीके से, सॉफ्टली तरीके से ब्रश करें। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको अपने दांतों की क्लीनिंग, अपने दांतों की ब्रशिंग करनी चाहिए। सबसे पहले किस टाइप का ब्रश यूज करना चाहिए, कौन से टाइप का ब्रश चेंज करना है, कैसा चूज करना है। इसके बाद किस तरीके से, क्या टेक्निक है ब्रश करने के लिए, ब्रश को अपने दांत पर कैसे प्लेस करना है, किस तरीके से ब्रशिंग करनी है, और उसके बाद ब्रश को आपको कितने टाइम बाद चेंज करना है, ये आप कैसे पहचाने। तो होपफुली ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। आपके मन में इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे, वो सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। लेकिन अगर फिर भी आपके कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी डाउट्स हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं,
अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।